गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स जोन में आपका वापस स्वागत है। आज अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, आपको उसमें से बहुत सी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th बोर्ड में 100 अप टू 100 मार्क्स अचीवमेंट करना चाहते हैं। इस थ्योरम की हेल्प के बिना आप इरेशनलिटी ऑफ एनी नंबर प्रूफ नहीं कर सकते हो। मतलब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी जो है कि किस तरीके से अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना है, वो सब आप इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प के बिना नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आप सब जने ध्यान से देखोगे। तो नाउ वी डिस्कस द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि every composite number can be expressed or factorized in its primes। Every composite number can be expressed oblique bracket में factorized in its primes this factorization is unique apart from which they occur। apart from ये आ जाएगा आपके पास order, apart from order which they occur। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपन को ये कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। ऐसे नंबर जिनमें 1 का और स्वयं का अलावा अदर अन्य नंबर्स के भाग जाते हों, ऐसे नंबर जिसमें स्वयं के और अदर्स नंबर्स के भाग जाते हों, वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम्स के अलावा सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है इन इट्स प्राइम्स, वो अपने प्राइम्स में फैक्टराइज किया जा सकता है। किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस लाइन का मीनिंग बताते हैं। ये जो लाइन है इसका आपको पूरा मीनिंग बताते हैं, आप ध्यान से देखना। क्या है इसका मीनिंग कि जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 40 ले लीजिए। 40 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज 40 इज डिवाइडेड बाय 40 इज डिवाइडेड बाय 1 एंड 40 इज डिवाइडेड बाय 2 आल्सो, 40 इज डिवाइडेड बाय 10 आल्सो, 40 इज डिवाइडेड बाय 5 आल्सो, 40 इज डिवाइडेड बाय 8 आल्सो। तो देयर आर सो मेनी फैक्टराइज। सो इसका 40 का फैक्टर्स क्या होगा आपके पास? 40 का फैक्टर्स निकालेंगे 2, 20, 2, 10, 2, 5 एंड 5, 1। तो ये आपके पास फैक्टराइज होगा। तो क्या होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको अगर अपन प्राइम फैक्टराइज में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5। इस 40 का आपके पास क्या फैक्टराइजेशन निकल के आया? ये फैक्टराइजेशन निकल के आया। क्लियर? तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो एवरी कंपोजिट नंबर, 40 एक कंपोजिट नंबर ले लिया अपन, लेटेस्ट एग्जांपल।
कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन इट्स प्राइम्स, वो उसके प्राइम्स में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। तो 40 को इसके प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया अपन ने, ये इसके प्राइम्स है। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स, ये फैक्टर्स जो वर्ड है फैक्टराइज्ड, तो इस कंपोजिट नंबर को ऐसे फैक्टराइज कर दिया है अपन ने। तो इस कंपोजिट नंबर को ऐसे फैक्टराइज कर दिया, इस लाइन तक का मीनिंग ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कहता है ये, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है वो अपने आप में यूनिक है। यूनिक मतलब इसके अलावा 40 का और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। मल्टीप्लाई में 1 जरूर आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो 1 एवरी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता ही होता है। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये प्राइम है, और प्राइम फैक्टराइजेशन कोई दूसरा नहीं आ सकता, चाहे आप कितनी ही मैथमेटिक्स क्यों ना लगा लो अपनी, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है यूनिक। यूनिक मतलब एक है ये अपने आप में, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स 40 के बन ही नहीं सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। क्लियर। अब आता है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच दे अकर। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं इसमें आगे पीछे लिखा जा सकता है। आप 40 का फैक्टराइजेशन ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 40 is equal to 2 raised to power 3 into 5 and 40 is equal to 5 into 2 raised to power 3। does not matter that आपने आगे पीछे ऑर्डर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, इसके रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके 5 को पहले लिख दोगे, 2 की पावर 3 को बाद में लिख दोगे तो भी 40 ही आना है, और इसको 2 की पावर 3 और 5 को पहले लिख दोगे तो भी 40 ही आना है। इस लाइन का मीनिंग ये होता है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच दे अकर। इसका मतलब ये होता है कि उसके ऑर्डर का, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऑर्डर का उस स्पेसिफिक कंपोजिट नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अपने आप में यूनिक है और इसके जैसा कोई फैक्टराइजेशन इस 40 का नहीं हो सकता है। ये आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको कहना चाहती है, ठीक है। तो ये आपको इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है। और इसके बाद अपन और एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर इसको छोड़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को राइट डाउन कर लीजिए और ये एग्जांपल आप राइट डाउन कर लीजिए। Yes student, let us take another example. Any number you can take. If you take 50, then you take 50. If you take 18, then you take 18. If you take 24, then you can 24. If you take 102, then you take 102. 2, 2, 4. No problem. आप इन सब का फैक्टराइजेशन करके देखें। आप इसका फैक्टराइजेशन, इफ यू फैक्टराइज these all numbers, what you get? You get 2 into 5 raised to power 2। क्लियर। 50 को 2 into 5 raised to power 2 ही लिख पाएंगे और इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं बन पाएगा। क्लियर। तो 50 can be expressed in the form of 2 into 5 raised to power 2। Now 18 का क्या होगा आपके पास, 6 into 3, 6 3 is 18। देन आपके पास आ जाएगा 2 into 3 raised to power 2। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 3 raised to power 2 and into 2। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन सकता 18 का। 24 can be expressed 2 raised to power 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर। नाउ 102 कैन बी एक्सप्रेस। 102 को आप एक्सप्रेस करने के लिए एक बार यहाँ इधर फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। 2 5 1 3 17। तो 2 into 3 into 17। क्लियर। नाउ 224 को आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए।
you do the factorization, तो 2 to 4 का अपन ने फैक्टराइजेशन किया तो 2 to 4 का 2 into 2 into 2 into 2 into 7, तो 2 raised to power 5 into 7, ये अपने पास फैक्टराइजेशन आया। अब ये 50 का जो फैक्टराइजेशन है 2 into 5 raised to power 2, इसको 5 raised to power 2 into 2 लिख दोगे तो भी 50 आएगा, 2 into 5 raised to power 2 लिख दोगे तो भी 50 आएगा। What I am saying? I am saying that if you write, if you reverse the order of this factorization, last digit write in the first and first digit write in the last, then you will not get the another number, you get only 50. Clear? I am saying that if you change the order of writing of the prime factorization from this order to this order, then you only get the 50. Clear? Now again we change the order of 3 raised to power 2 into 2. You again get 18, and if you write this type, then you again get 18. This is the meaning apart from order which they occur. ये इसका मीनिंग है apart from order which they occur. Apart from order which they occur, जो उनके ऑर्डर का फैक्टराइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहना चाहती है। क्लियर? आप 24 का फैक्टराइजेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 into 2 raised to power 3, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो 17 into 3 into 2, इसका ऑर्डर आप 7 into 2 raised to 5 लिख सकते हो। क्लियर? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज द मैटर क्लोज्ड, इट सेज टू अस दैट every composite number, this all are the composite number. Every composite number can be expressed or factorized. ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब एक्सप्रेस को फैक्टराइज भी कह सकते हैं, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन इट्स प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम्स में फैक्टराइज किया जा सकता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो अपने आप में एक यूनिक होगा फैक्टराइजेशन। इस 50 का फैक्टराइजेशन यूनिक है ये, इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है, केवल इसका ऑर्डर जरूर चेंज कर सकते हो। तो ये ऑर्डर है तो ये ऑर्डर लिख दिया अपन ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर विच दे अकर, इनके ऑर्डर का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर को आगे पीछे करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लाइन का मीनिंग ये है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ चुके हो। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज 2.1 के बाद इस जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका बहुत मेजर यूज होने वाला है। आपके हर एक क्वेश्चंस में इसका यूज हो सकता है और हर एक क्वेश्चंस का टोटल बेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है, चाहे वो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का नंबर हो, चाहे आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन की बात करें, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए इसके बाद का, सब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही बेस्ड है। एलसीएम आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है। एसडीएम आप एचसीएफ जो आप फाइंड आउट करते हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है, क्योंकि एचसीएफ फाइंड करोगे तो भी उसके फैक्टराइज करोगे तो प्राइम फैक्टर आएंगे, वो यूनिक होंगे और उनके ऑर्डर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं अपन एफटीए। क्या बोलते हैं? एफटीए। इसको शॉर्ट रूप में एफटीए बोलते हैं। तो आपके एचसीएफ या एलसीएम लोगे तो उसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तो प्राइम वो अपने आप में यूनिक होगा और वो यूनिक होगा, इसका ऑर्डर आगे पीछे करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। एचसीएफ, एलसीएफ, terminating, non-terminating, proof of irrationality, all questions based on the fundamental theorem of arithmetic. It's most important theorem, so please write and note down this.
and if you don't understand this theorem, then you revise the video slowly and listen to carefully again, then you clearly understand that. And then if you have any problem, then write in commentary box, I will solve your problem. Clear? So please like, subscribe and share this channel to your friends. आपको अगर कोई इस प्रॉब्लम में एफटीए को समझने में या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्री बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, मैं आपको हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा, हर एक की टिप्स बताऊंगा, टिप्स पर काम करता हूं मैं, बेसिक नॉलेज हर चीज का बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप उस बेसिक नॉलेज को समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो आप कमेंट्री बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्व करूंगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।